अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ़ नमाज से, सजदों से, कुरान की तिलावत से और रोज़े से यानी कि इबादत से सिर्फ़ अल्लाह मिल जाता है, अल्लाह की कुर्बत आपको हासिल हो जाती है, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इसे हर इंसान अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा कि शायद जो लोग सोचते हैं कि मेरी इबादत पक्की है, मैं पूरे दिल से इबादत करता हूँ तो मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी से मिल जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करते हुए जाइएगा, अपनी राय ज़रूर देते हुए जाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अक्सर इंसान ये सोचता है, उसकी ये एक ऐसी आदत बन जाती है, वो बोलता है कि मैं तो पंजगाना नमाज़ी हूँ, मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, मेरे अंदर तो कोई खामियां नहीं है, कोई बुराइयां नहीं है, मुझे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी से मिल जाएंगे, अल्लाह की कुर्बत आसानी से मुझे हासिल हो जाएगी। तो अगर अल्लाह की कुर्बत आपको हासिल करना है तो सिर्फ ये 4 सजदों से आपके अल्लाह नहीं मिल जाते हैं। अगर आप सिर्फ यही सोचते हैं, आपकी यही सोच हो चुकी है कि मैं सजदे रातों दिन करता हूँ, दिन रात करता हूँ, तो मुझे अल्लाह की आसानी ज़रूर, अल्लाह की रहनुमाई, अल्लाह की हिदायत मिल जाएगी। तो बेशक आप सजदे ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर आपका दिल, आपका नीयत नहीं साफ़ है तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बोलते हैं कि मुझे आपके सजदों की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप सजदे भी मत कीजिए। इसी तरीके का एक बयान मैं आपको ज़रूर सुनाती हूँ, उस बयान को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक बार एक शख्स ने सोचा कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत 40 दिन तक लगातार तन्हाई में करूँगा उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए, ताकि अल्लाह मुझे मिल जाए। तो उसने तो उसी तरीके से मामूलात बना लिए थे कि इबादत अल्लाह की कर रहे थे, वो रातों की तन्हाई में सजदे करते थे और तिलावत करते थे, रोज़े रखते थे, इतना आंसू बहाता था कि वो बोलता था कि मुझे अल्लाह तो अब आसानी से मिल जाएंगे। तो लेकिन जब 40वें दिन में से 36वां दिन उसका आया तो उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी और उसने उस आवाज़ पर ध्यान दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे क्या कहा। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने उसे बताया कि तुम आज एक तांबे के बाज़ार में जाना और वहाँ पर एक दुकान पे जाकर देखना हो कि उधर क्या हाल है, क्या मामलात होते हैं। तो उसने उस आवाज़ के मुताबिक सुबह का वक्त हुआ, उस तांबे की दुकान के पास गया, वहाँ देखा कि लाइन से हज़ारों दुकानें थी तांबे पर उसकी नज़र एक जगह गई जहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी अपने हाथ में एक बर्तन लेके तांबे का। तो उसने, वो बूढ़ी औरत बेचारी हर दुकान पे जा के पूछ रही थी कि मुझे इसके कितने रियाल मिलेंगे। तो सब दुकानदारों ने जैसे कि उसके बर्तन को देखा और सब ने इसी तरीके से कहा कि 4 रियाल आपको मिलेंगे। तो उसने कहा कि मुझे 4 नहीं, मुझे 6 रियाल चाहिए, लेकिन सब दुकानदारों ने यही कहा। लेकिन जब वो बूढ़ी माँ एक लास्ट आखिरी दुकान पर पहुँची तो वहाँ पे जाकर के कहा कि मुझे 6 रियाल चाहिए। तो उस दुकानदार ने पूछा कि अम्मा आपको 6 रियाल क्यों चाहिए? उसने कहा कि मेरा बेटा बीमार है और डॉक्टर ने उसके इलाज के लिए 6 रियाल बताया है, ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरे को 6 रियाल मिल जाएंगे तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो दुकानदार ने कहा अम्मा मुझे आप ये बर्तन दीजिए। तो जैसे कि उस बूढ़ी औरत ने दुकानदार के हाथ में अपना वो तांबे का बर्तन पकड़ा दिया, तो दुकानदार ने उसके दिल रखने के लिए उससे कहा कि अम्मा ये तो बहुत कीमती बर्तन है, मैं तो इसके 25 रियाल दूंगा, आप तो 6 की बात कर रही हैं। तो उस औरत को, बूढ़ी माँ को लगा कि शायद ये मेरे से मजाक कर रहा है, तो लेकिन दुकानदार ने उसे 25 रियाल दे दिया। तो जब उसने 25 रियाल उस बूढ़ी माँ को दिया तो बूढ़ी माँ ने उस 25 रियाल को अपने हाथों में लेकर देख करके आंखों में आंसू भर लाई और उसे दुआएं देकर चली गई। तो जब वो दुआएं देकर चली गई तो दुकानदार बहुत खुश हुआ। फिर लेकिन जब वो शख्स जो आया था देखने, सारा मंजर देख रहा था, तो उसने तो उस दुकानदार के पास गया और कहा कि भाई ये बूढ़ी अम्मा तो 6 रियाल की बात कर रही थी, बाकी दुकानदार तो 4 रियाल दे रहे थे, आपने तो 25 दिया, वो क्यों, आपका तो घाटा हो गया। तो दुकानदार ने कहा कि भाई मेरा कोई घाटा नहीं गया, क्योंकि
ये जो 25 रियाल मैंने दिया हूँ इससे इसके 1 हफ्ते का तो गुजारा हो जाएगा, इससे इसका बेटा ठीक हो जाएगा। और मुझे इस 25 रियाल के बदले वो बूढ़ी माँ ने मुझे दुआएं दे करके गई हैं। सुभान अल्लाह। तो इससे उस आदमी को ये सबक मिला है कि उसने ये सोचा कि शायद अल्लाह की इबादत सिर्फ़ हमारे नमाज़ों से, हमारे सजदों से नहीं मिल जाती है, नहीं मिल सकती है। क्योंकि अगर आप किसी का मदद नहीं करते, आपका दिल किसी की नीयत के लिए साफ़ नहीं रहता है, तो आपके सजदों का भी कोई ज़रिया नहीं कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिल जाए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि पहले तुम मेरे बंदों के एहसान को, मेरे बंदों की मदद करो, तब तुम मेरे से मांगो, तब मैं तुम्हें अपने पास करीब करूँगा। इसलिए अगर आप यही सोचते हैं कि अगर आप नमाज रोज़ा तो कर रहे हैं लेकिन किसी का दिल दुखाए हैं, किसी के काम नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपके सजदों का कोई वास्ता नहीं, आपके सजदों का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर आप अल्लाह की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं तो आप पहले अपने दिल को साफ़ करें, सबकी मदद करें, सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। गरीबों का ख़ास करके ध्यान रखें कि आप, जैसे कि यही माहौल चलता है कि लोग सिर्फ़ अपने ही बारे में सोचते हैं और बोलते हैं कि मैं तो अपना फ़ायदा देखो और नमाज रोज़ा से अल्लाह को राज़ी कर लूँगा। तो नहीं, नमाज रोज़ा से अल्लाह को राज़ी नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी के दिल को दुखाए हैं तो आपका नमाज रोज़ा भी किसी काम का नहीं आएगा। उम्मीद करती हूँ ये बयान आपको ज़रूर समझ में आएगा, ज़रूर आपके दिल को ज़रूर छू गया होगा। इसे लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है जो मेरे माएँ बहनें, भाई बहन जो इस हाल में मौजूद हो चुके हैं, बोलते हैं कि मेरी इबादतें मेरे लिए काफ़ी हैं, तो शायद वो इस बात से बाहर आ जाएं और अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आदतों को सुधार सकें। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर फेसबुक पर ये बयान को सुन रहे तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि अपनी बहन, अपनी बेटी को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।